नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज थोड़ा अलग हटके मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ आपसे। और ये एक वीडियो ही नहीं है, ये मेरी मनोदशा है, हर एक बेटी की मनोदशा है। एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या सोचती है और उसके लिए माँ का आकार, प्रकार और रूप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि ये रहे बैठे-बैठे मुझे 2 दिनों से आभास हो रहा था कुछ, तो मैंने कहा कि जब मैं ये काम कर रही हूँ, तो क्यों ना इसको आप लोगों तक पहुँचाया जाए। दोस्तों, जब मैंने यूट्यूब का ये सफ़र शुरू किया, तो मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, समाज वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। उनकी गलती भी नहीं थी। उनको पता था कि इसमें मीडिया जो है कभी-कभी अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत सारी चीज़ें सुनी, देखी हैं, तो सबको बहुत डर लगता था। लेकिन मेरा पैशन कह लीजिए, मेरी उमंग कहिए कि मैंने शुरू किया और अगल-बगल, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कुछ नहीं देखा। शुरू करती गई, चलती गई। किसी ने रुकावट नहीं किया, नहीं दिया, लेकिन उन्हें डर लगता था एक्चुअली। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें डर था। बच-बच के करना, बच-बच के करना। आज 26 जनवरी को मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया। अब मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं इतनी खुश हूँ कि इससे शेयर करूँ और सभी खुश हैं, लेकिन अब इस खुशी को मैं शेयर करना चाहती थी अपनी माँ के साथ। तो मैं वही एक छोटी-सी कहानी कह लो, अब कुछ भी कह लो, प्रतिरूप कह लो, वो मैं कहना चाहती हूँ। आप मेरी भावनाओं को सुनिएगा, शब्दों पर प्लीज़ मत जाइएगा। अगर आप भावना सुनेंगे, भावनाओं को सहेंगे, सुनेंगे, तो लगेगा कि हर एक बेटी की मनोदशा यही होती है। माई री मैं कासे कहूँ, हेडिंग नहीं है, आप बस मेरी भावनाओं को सुनते जाइएगा। जब से होश संभाला, अपनी हर पीड़ा, खुशी, उलझन, उपलब्धियों को मैं माँ से साझा करती थी। और माँ होश संभालने से पूर्व भी शायद ऐसा ही होता रहा होगा। तभी तो यह काम मेरा स्वयं का नहीं, ये मेरा स्वभाव बन गया था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, किशोरावस्था में आई, तो कुछ छोटे छोटे राज बने जो शायद माँ के सामने नहीं कह पाए थे और मर्यादित नहीं समझा कि बोल पाऊँ, उनसे कह पाऊँ, इसलिए थोड़ा चुप रहने लगी। पर किसी और से कभी बांटा नहीं। थोड़ा और बड़े होते गए, माँ ने शायद मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था कि ये कुछ कह नहीं पा रही और मेरी सहेली बन गई। देखते देखते उन्हें लगा और वो मेरी सहेली बन बैठी। मैं फिर से उनके आगे मुखर हो गई, परंतु हम दोनों के बीच मर्यादा की दीवार सदा ही खिंची रही। और फिर विवाह हुआ और मैं बहुत दूर चली गई। याद नहीं आता कि कभी माँ को कोई पत्र भी लिखा होगा, बाबूजी को, भाइयों को, कभी कभी बहन को, सभी को लिखा, पर माँ को कभी नहीं लिखा। हर पत्र में जिक्र बस माँ को बताने वाली बातों का ही होता था। न जाने कैसे बिना कहे ही वह सब कुछ समझ जाती थी और हर दुविधा का समाधान किसी न किसी के पत्र के द्वारा मुझ तक पहुंच जाता था। जब जब मायके आती, बातों का पिटारा लेकर उनके आगे मैं बैठ जाती और खुलता जाता वो पिटारा। मन करता कि बस कहती जाऊं और वो सुनती जाए, मैं कहती जाऊं और वो सुनती रहे। हर पल कोई ना कोई सुझाव, मार्गदर्शन या सलाह वो देती रही और देती रहती थी। कभी मन झल्ला भी जाता था, सच बताऊं कि लगता था ये उपदेश दे रही हैं, और क्रोध में भरकर सोचती कि कहने दो इनको, क्या फ़ायदा, इनको कहने दो, मैं करूँगी वही जो मेरी इच्छा होगी। और मैं उनकी बात को चुपचाप
सुनती थी, कभी अगेंस्ट नहीं हुई, सुनती ज़रूर थी। और जब अवसर आता तो उनके कटे पिटे अलग अलग कुछ कुछ बातों को मैं मान भी जाती थी। जब मैं अलग होती थी तो अगर कुछ मैं कर रही हूँ तो वही बातें मैं करती थी जो वो चाहती थी, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ माँ की बातें थीं और ये लगता था कि जो कुछ कह रही हैं वो सही कह रही हैं। और ख़ास बात तो ये कि मैं वो करके बड़ी संतुष्ट होती थी और लगता था कि मैंने ये काम सही किया है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने ये समझाया है। कभी कभी सोचती हूँ कि जाने अनजाने बेटियाँ माँ का ही प्रतिरूप होती हैं। उनकी गृहस्थी पर माँ या सास की गृहस्थी की छाप होती है। जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा लगता है मेरे व्यवहार पर माँ की व गृहस्थी मेरी सासू की, दोनों की छाप है। मेरे व्यवहार पर तो मेरी माँ की और मेरी गृहस्थी पर मेरी सासू की छाप है। पर सच कहूँ तो माँ का व्यवहार इतना सीख केवल मेरी बाहरी कलेवर है। अंदर से तो मैं सिर्फ बाबूजी ही हूँ। ये भी कहना एक गलत है, मैं दोनों की मिश्रण हूँ। मैं अम्मा और बाबूजी दोनों की मिश्रण हूँ। और मुझे इस बात का इतना फ़क्र होता था और होता है कि मैं माँ जैसी भी हूँ और बाबूजी के भी जैसी हूँ। कहने तो मैं ये जा रही थी कि माँ मेरी साझेदार थी। अपना सब कुछ उनसे कह देना और बड़ा सुकून देता था। कभी कभी क्या होता है, कोई सलाह नहीं चाहिए होता है, सांत्वना भी नहीं चाहिए होती है। बस ये लगता है कि कोई मुझे समझे और मेरी बातों को सुने, मेरे आंसू को बह जाने दे और जो बाद में मुझे पलट कर ना सुनाए, ना ही ताने दे इस आधार पर कि मैं कैसी हूँ, ना वो जज करे। ऐसा बस माँ के ही साथ होता है। मुझसे बेहतर वो मुझे जानती हैं, तो क्या है, जज क्यों करेंगी वो? ऐसा कोई दूसरा रिश्ता जीवन में हो ही नहीं सकता। माँ के जैसा कोई रिश्ता दूसरा नहीं हो सकता। सारे नए पुराने रिश्ते जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, इतने राजदार नहीं हो पाते, वैसा सुकून भी नहीं दे पाते जैसा एक अपनी माँ देती है। जीवन भर मेरा ये क्रम चलता रहा। माँ से शिकायतें भी बहुत रहीं, मतभिन्नता भी बहुत रही, पर मैं माँ से कभी भी कुछ गलत नहीं बोली, ना ऊंची आवाज़ में बोली। उन्हें गलत बोलना और चाहे किसी का गलत बोलना उन पे, वो मुझे पसंद नहीं आता था। सारे भाई बहन अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त हो गए। जब माँ को कुछ ना कुछ सुनाते रहते तो मन को बड़ा ख़राब लगता। सोचती कि वो मुझे थोड़ी, सिर्फ मेरी थोड़ी ना है, वो सब भाई बहनों की माँ है। कोई सुनाए, कोई कुछ भी कहे, मुझसे क्या। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था, बुरा लगता है। मैं क्यों बीच में पढ़ूं, ये सोच के मैं सामने से हट जाती थी। माँ की कोई आलोचना होती तो मैं सह नहीं पाती या विरोध करती थी, और नहीं तो वहाँ से हट जाती थी। मेरा व्यक्तिगत जीवन बड़े झंझटों से भरा रहा। इतना भी नहीं, लेकिन हाँ, हर के जीवन में इतना रहता है तो बड़ा झंझटों वाला था। आज मैं लगभग 50 वर्षों की होने वाली हूँ। उस 50 वर्षों के बीच में भी ये लगता रहा कि माँ से कहना है, माँ से सुनना है। लेकिन आज जब माँ स्वस्थ मनोदशा में नहीं है, फ़ोन पर मुझे सुन भी नहीं पाती, मन में कहीं न कहीं बड़े घाव सा चुभता है। माँ बाबूजी के होते हुए भी बड़ी दयनीयता लगती है। और सच कहूँ, लगता है जो घर मेरा था वो अब भाइयों का हो गया है, और उससे भी अधिक भाभियों का। सब बहुत अच्छे हैं, प्यार व सम्मान भी बहुत देते हैं, परंतु अपना प्राप्य कम, औपचारिकता ज़्यादा लगती है। अब ये हो सकता है कि मेरी मनोदशा है या सिर्फ मैं ही सोचती हूँ ऐसा। बच्चे भी अपने हैं और बड़े अजीज़ हैं, पर कहीं न कहीं नकली जीवन में अधूरापन लगता है। आज भी पीड़ा अपने निकास के लिए माँ का आसरा ढूंढती है। अपनी पीड़ा से निकलने के लिए माँ का आसरा ढूंढती है और ना पाकर कई गुना बढ़ जाती है।
मन करा उठता है मायरी, मैं कासे कहूँ निज पीड़ा। मैं अपनी पीड़ा कासे कहूँ। अगर मैं कुछ ज़्यादा कह गई हूँ तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। और अगर आपको अपने जैसा ही लग रहा हो कि हाँ ये हमारे जैसी ही स्थिति में है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।